वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 12 क्लास 11th। अब तक जो हमारा टॉपिक हुआ है, कल जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसके अंदर हमने भाई बैंकिंग ऑफ रोड से पहले तक कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम उससे आगे पढ़ने वाले का मतलब क्या है कि जो लेक्चर नंबर 12 है हमारा, ये मान के चलो लगभग आज हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट होने वाला है। इसमें क्लास 11th फिजिक्स यूनिट है हमारे पास 3rd, ठीक है। और आज का जो टॉपिक हमारा वो है बैंकिंग ऑफ रोड। ये हमारा आज का टॉपिक। अब आप कहोगे सर बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या है। आपने सुना होगा पहले कि नॉर्मली जब, कल भी मैं लास्ट में जाते जाते आपको बता के गया था लास्ट लेक्चर में, कि एक तो हम देखते इस तरीके का रोड होता है जिसमें दोनों किनारे हमारे पास बराबर होते हैं, और एक आपने देखा होगा जो रेस जिन रोड पे होती है बाइक्स वगैरह की, उसमें जो भारी किनारा होता है वो अंदर वाले के कंपेरिजन में ऊपर उठा दिया जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि भाई इसमें क्या है, आप जब फाइनल हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा उसमें आप देखोगे इस तरीके के रोड में हम ज़्यादा वेलोसिटी के साथ उसमें क्या करना पड़ेगा, आप तुरंत तो उसमें भी ले सकते हो, लेकिन वहाँ पे हमें अपनी वेलोसिटी कम करनी पड़ेगी। इसमें क्या है कि हम उसके कंपेरिजन में ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव कर सकते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करो। चलो पहले एक बार लिख लेते थोड़ा इसके बारे में। The phenomena of raging outrage of a curved road above the inner edge is called banking ऑफ रोड। क्या बोलते हैं उसको हम? बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। वही मैंने आपको बताया है कि हमारे पास, अब इसके डायग्राम बना लेते हैं एक बार, कि भाई सपोज करो एक तो ये वाला नॉर्मल यदि हम बात करें इस तरीके का रोड है, उस पर ये तो हो गया नॉर्मल, लेकिन हम बात कर रहे हैं जब हमारा यदि जो है वो इस तरीके का दिखाई दे आपको, मतलब जो बिल्कुल यदि नीचे से उसके साथ किसी एंगल के साथ हम उसको, एंगल हमने थीटा मान ले, उसके साथ उसको ऊपर उठा के रखा हुआ है, इसके ऊपर कोई भी एक व्हीकल जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे वो व्हीकल है वो थोड़ा आपको रियलिटी में है, ये मत सोचना कि गलत बना हुआ है भाई, नहीं, वो व्हीकल आपको झुका हुआ ही दिखाई देगा इसके अंदर, ठीक है। यदि हम बात करें वही, तो इसमें एक आर होगा ऊपर की साइड, आपको पता है mg नीचे की साइड, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो अंदर की साइड। 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ये तो हमने बता दिया कि भाई जो आपको देखने को मिलेगा उस डायग्राम की हम इसके अंदर बात कर रहे हैं, लेकिन यदि मैं बात करूं अब ये होता कैसे है, चलो उसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर ए बैंक रोड। ये हमने भाई ओ मान लिया, ये एक्स मान लिया, ये क्या मान लिया हमने, ए इसके अंदर, ठीक है, इस तरीके से है ए बैंक रोड ओ ए सच दैट इट makes an angle theta with horizontal
OX। When the vehicle travel this road, there are three forces acting on it। फर्स्ट होगा हमारे पास क्या, नॉर्मल रिएक्शन आर एक्टिंग अपवर्ड परपेंडिकुलर। ठीक है। सेकंड हमारे पास वेट mg एक्टिंग परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। ठीक है। और एक बच गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ये तीन फोर्स होंगे भाई हमारे पास जो उस टाइम उस व्हीकल पे एक्ट कर रहे होंगे। फिर बता देता हूँ, आपको दिख रहा होगा इसको, या एक तरीके से हम और बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं भाई, ये हमारे पास इस तरीके से। ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो mg नीचे की साइड है, r ऊपर की साइड है, f इस डायरेक्शन में है इसके ऊपर। ठीक है। या फिर इसके परपेंडिकुलर होगा भाई r हमारा, तो इस तरीके से आएगा ये r, इसके परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से बनाओ उसको r। ठीक है। अब तक जो हमने किए हैं उनमें हमने क्या देखा है भाई, हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व किया है। तो हम किसको करते थे, केवल हम फोर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करते थे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें फोर्स को तो करना ही है, उसके साथ साथ जो नॉर्मल रिएक्शन है हमारे पास उसको भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम रिजोल्व करने वाले। किस तरीके से करने वाले हैं, ये हो गया हमारे पास r cos थीटा और ये डायरेक्शन में आएगा r sin थीटा। ये है f हमारे पास, f cos थीटा f sin थीटा। ठीक है। और भाई यदि ये एक सेकेंड इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, जो फोर्स हमारे पास इसकी डायरेक्शन इसकी साइड होगी, ये है ना, ये टुवर्ड्स द सेंटर होगा, तो ये होगी f की डायरेक्शन, ये हमें f cos थीटा की डायरेक्शन मिलेगी इस तरीके से। ठीक है। ये है हमारे पास एक्चुअल डायग्राम, ये तो केवल दिखाने के लिए था। और इसमें भी ये थोड़ा नीचे की साइड कर लो, इस तरीके से हमारा तीनों फोर्स इसके अंदर एक्ट हो रहे। और वही क्या करेंगे, रिजोल्व कर लेंगे हम r को एंड f को, किसमें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। ठीक है। लिख लो ये भी, रिजोल्विंग नॉर्मल रिएक्शन r एंड फोर्स F into rectangular component r cos theta r sin theta f cos theta
एफ साइन थीटा एज शोन इन फिगर 2। सेकेंड डायग्राम में हमने दिखा रखा है इसको। हेयर आर कोस थीटा, तो ये आर कोस थीटा है हमारे पास, ये ऊपर की डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में है, तो ये हमारे पास यदि हम बात करें कि जो बैंक रोड है हमारे पास यहाँ पे, उसमें जब कोई भी व्हीकल मूव कर रहा है, आर कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, एफ साइन थीटा प्लस एम जी, एंड the required centripetal force and the required centripetal force is provided by मीन्स जो एम वी, इसको हमने फर्स्ट मान लिया भाई, एम वी स्क्वायर बाई आर हमारे पास, वो कौन प्रोवाइड करेगा, इस डायरेक्शन में कौन से दो फोर्स लग रहे हैं भाई हमारे पास, एफ कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा। ये इक्वेशन सेकंड आ गया हमारे पास। वी नो दैट एफ इज इक्वल टू म्यू आर, ये हमने लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंदर हमने पढ़ रखा है। इसको दोनों इक्वेशन में पुट कर दो, सॉरी, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आर कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू एस आर साइन थीटा प्लस एम जी, ये इक्वेशन थर्ड आ गई हमारे पास। एम वी स्क्वायर बाई आर म्यू आर कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा, म्यू एस और आर, ये आ गया भाई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यहाँ से भाई हम इसको उस साइड लेके जा सकते हैं, तो एम जी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, आर कोस थीटा माइनस म्यू एस आर साइन थीटा। ये जो वैल्यू है इसको हम उधर लेके गए हैं तो इधर खाली एम जी बचेगा, तो एम जी को हमने इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, इसमें से आर कॉमन आ सकता है, आर इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, एम जी की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके अलावा आर की वैल्यू यदि यहाँ से निकालेंगे, एम जी अपॉन आर इंटू, सॉरी आर तो ले लिया हमने भाई, कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, आर की वैल्यू आ गई। अब इन डायग्राम का भाई कोई यूज़ तो है नहीं, आपने बना लिया होगा, मैंने बता दिया कि आर था हमारे पास, ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, एफ था, ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, और एम जी हमारे पास नीचे की डायरेक्शन में है। ये आ गया, ये इक्वेशन मैंने मान ली क्या 5। फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू, आर हमने यहाँ से भी कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास, म्यू एस कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, आर की वैल्यू पुट करवा सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू, आर की वैल्यू पुट करवाएंगे, एम जी ये वैल्यू है ही हमारे पास क्या, म्यू एस कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा।
आगे हमारे पास आर की वैल्यू भाई हमने इस आर की जगह पुट करवा दी, ठीक है। ये इसको इक्वेशन 6 मान लो, पुट वैल्यू इन 6, ये आ चुका है यहाँ तक भाई। अब जो रिजल्ट आया है हमारे पास, क्या है रिजल्ट, एम वी स्क्वेयर बाई आर इज इक्वल टू एम जी म्यू एस कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। एम से एम कैंसिल, और जो ये वाली टर्म है इसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा। कोस थीटा से हम इसको डिवाइड करते हैं, क्या बचेगा हमारे पास, वी स्क्वेयर बाई आर इज इक्वल टू जी इंटू म्यू एस प्लस, यहाँ पे अपोन में कोस थीटा कर दिया, चलो लिख देते हैं एक बार, कोस थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, वी स्क्वेयर बाई आर इज इक्वल टू जी म्यू एस प्लस साइन अपॉन कोस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस साइन अपॉन कोस, ये भी क्या आ गया हमारे पास, इसको हटाए थे, टेन थीटा, ठीक है। वी स्क्वेयर इज इक्वल टू जी आर म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ज़्यादा कंजस्टेड हो गया क्या, आई थिंक समझ में आ ही रहा है, आ रहा है समझ में, हो जाएगा, हो जाएगा। इधर देख लो, चलो अब अब भाई क्या करना है हमें इसके अंदर, एक सेकेंड इसको, टॉपिक थोड़ा लेंदी है ये, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सारा एक बार में ही बोर्ड पे आ जाए। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यदि वी स्क्वायर की हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो आ ही चुकी है हमारे पास जी आर इंटू म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। वी की वैल्यू निकालेंगे, जी आर म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, इसका रूट। अब ये वैल्यू भाई क्लियरली पता चल रही है कि ये वेलोसिटी जो पहले वाली थी जिसमें अंडर रूट म्यू जी आर करके हमने वैल्यू निकाली थी, उससे ज़्यादा आएगी हमारे पास, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, इट इज क्लियर दैट दिस वेलोसिटी is greater than velocity of level curve road, so we can move with a higher velocity on बैंक रोड। ठीक है कि जो हमारे पास बैंक रोड होगा भाई, उसके ऊपर हम ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव कर सकते हैं।
इससे हमें ये पता लग गया। ठीक है, तो भाई यहाँ तक यदि हम बात करें, हमने किया क्या है कि हमारे पास कोई भी एक व्हीकल था, वो एक बैंक रोड के ऊपर से जा रहा था। ठीक है, जिसने एंगल बना रखा था थीटा, उसके ऊपर व्हीकल था हमारा कोई भी, उसने नॉर्मल रिएक्शन आर था, तो उसको हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया था, आर कोस थीटा प्लस इस साइड में mg वेट अप्लाई हो रहा था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे की साइड था हमारा एफ कोस थीटा, एफ साइन थीटा और आर साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों मिलके नॉर्मल रिएक्शन को कंट्रोल करेंगे नीचे वाले, और ये दोनों है रिक्वायर्ड जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो प्रोवाइड करवाएंगे। ये हमने देख लिया यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि भाई इन दोनों से जो पहले वाला आएगा हमारे पास, मतलब जो ये वाला रिजल्ट होगा, इससे हमें आर की वैल्यू निकालनी है, दूसरे वाले में पुट कर देनी। सिंपल इतना ही है, कुछ भी नहीं करना। आर की वैल्यू पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, ये वाला, यहाँ हमने आर की वैल्यू ये निकाली, ये दूसरे वाले में पुट की। दोनों में से पहले आर कॉमन लेना, फिर आर की वैल्यू पुट करनी है। आर कहाँ से आएगा? एफ इज इक्वल टू म्यू आर, मतलब जहाँ पे एफ होगा वहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे म्यू आर से। वो रिजल्ट किया हमने, फिर हमारे पास ये रिजल्ट आ गया वैल्यू पुट करने के बाद। अब हमने इसको नोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर है इसको कोस थीटा से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू है वो टेन थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। फिर यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ले। ये जो वी स्क्वायर की वैल्यू आई है हमारे पास, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी भाई? वी की। ठीक है, और यदि हम स्पेशल केस में बात करें इसकी, when mu s is equal to 0, that is फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या हो हमारे पास? 0। उस टाइम पे क्या होगा भाई? इसमें वैल्यू, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई? 7। पुट इन इक्वेशन 7, v की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगी भाई? √GR, ये वैल्यू 0, खाली क्या बचेगा हमारे पास? tan थीटा, और ये 1 है, ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। तो अपोन में कुछ आएगा नहीं, खाली ये रिजल्ट आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू होगी किसकी? वेलोसिटी की। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसी के साथ भाई मेरे हिसाब से थ्योरेटिकली आपकी 3rd यूनिट है वो कंप्लीट होती है। किसी का कोई टॉपिक रह जाता है तो वो बता सकता, पूछ सकता है। ये जो लास्ट वाले दोनों टॉपिक है कंपटीशन के हिसाब से भी और वैसे भी, दोनों तरीके एग्जाम पे जो हमारे स्कूल में एग्जाम होने वाले उसके पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके कंपटीशन के हिसाब से, दोनों जगह आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले। ये था आपका आज का लेक्चर। थैंक यू।